आप पढ़ेंगे परिमेय 10.2। परिमेय 10.2। 10.2 परिमेय कौन सी है कि 10.2 परिमेय किसी बाह्य बिंदु से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती है या मान लो बराबर होती है। ये है परिमेय 10.2। अब समझो भाई से, अब समझो इस परिमेय में क्या कहा गया। किसी बाह्य बिंदु से, मान लो पहले तो क्या है, एक वर्त है, ये क्या है, एक वर्त, और ये क्या है, इसका केंद्र है। इस वर्त पर बाह्य बिंदु से, ये बाह्य बिंदु मान लो P है, इस बाह्य बिंदु से वर्त पर खींची गई स्पर्श जो रेखाएं हैं ये दोनों बराबर होते हैं, यानी जितने सेंटीमीटर की होगी उतने सेंटीमीटर की है, या जितने मीटर की हो उतने मीटर की है। मान लो अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी कितने की होगी, 5 सेंटीमीटर की होगी। मान लो अगर ये 10 सेंटीमीटर की है तो ये भी कितने की होगी, 10 सेंटीमीटर की ही होगी। तो परिमेय 10.2 ये कहती है कि अगर आप किसी बाह्य बिंदु से वर्त पे दो स्पर्श रेखाएं खींचोगे तो उनकी जो लंबाई होगी वो हमेशा क्या होगी, समान होगी। ठीक है, अब हमें ये सिद्ध करना है, हमें क्या करना है, सिद्ध करना है कि ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए पहले सबसे सिद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले वो लिखते हैं जो दिया है। क्या लिखेंगे, जो दिया। क्या दिया हमें, एक वर्त दिया और वर्त का क्या है, केंद्र है, और इस केंद्र पर बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, ये तो दिया है। तो ये लिखेंगे हम, एक वर्त जिसका केंद्र क्या है, वो है। ठीक है, और इस वर्त पर बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं, इनका नाम रख लो, मान लो ये A है और ये बिंदु क्या है, B। दो स्पर्श रेखाएं AP तथा BP खींची गई है। आगे बात समझ में। फिर हमें सिद्ध क्या करना, भाई सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना, कि जो स्पर्श रेखाओं की लंबाई है वो क्या है, बराबर है आपस में, यानी AP बराबर किसके है, PB। आगे बात समझिए। अब हम इसमें कुछ रचना करेंगे। क्या करेंगे, रचना, यानी कुछ अपने पास से काम करेंगे। तो रचना में क्या करेंगे, हमने A से O को मिला दिया और B से भी किसको मिला दिया। आगे क्या समझ में बात है, इसको आप कुछ इस तरीके से मिलाओ। AO और इसको भी मिला दो, तो हमने रचना करी AO, OB तथा OP को मिलाया। आगे बात समझ में, ये हमने क्या कर दी, रचना। अब हम क्या करेंगे इसमें, अब शुरू हो जाएगी इसमें उत्पत्ति कहां से शुरू होगी, अब समझिए आप इसमें। जैसे ही हमने
ओ ए और ओ बी को मिलाया और ओ पी को मिलाया, तो इसमें दो त्रिभुज बन गए। कितने त्रिभुज बने? दो। एक तो त्रिभुज ये बन गया ए ओ पी, ये वाला बन गया पूरा का पूरा त्रिभुज ये ए ओ पी, और एक बन गया बी ओ पी। आ रही क्या समझ में? दो त्रिभुज बन गए नहीं? ये हम ये कह सकें ओ ए पी और ओ बी पी, दो त्रिभुज बन गए। अब अगर हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध कर दें, क्या सिद्ध करें? सर्वांगसम, तो ये सिद्ध हो जाएगा ए पी बराबर किसके आ जाएगा? पी बी के आ जाएगा। तो हम दोनों त्रिभुज में लेंगे और इन दोनों त्रिभुजों को क्या करेंगे? सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। सर्वांगसम सिद्ध करने पर ए पी बराबर आ जाएगा पी बी के। आगे समझ में बात है? तो हम लिखेंगे यहां त्रिभुज ए पी तथा त्रिभुज ओ बी पी में। आ रही क्या समझ में बात? एंगल ए किसके बराबर होगा? एंगल बी के, क्योंकि हमने पढ़ा 10.1 प्रमेय में कि जो वृत्त की त्रिज्या होती है वो वृत्त की स्पर्श रेखा पे क्या होती है? लंब। आगे समझे? वृत्त की त्रिज्या वृत्त की स्पर्श रेखा पे क्या होती है? लंब। तो ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, और ये क्या है? ए बी स्पर्श रेखा, और ए पी भी क्या है? स्पर्श रेखा। तो कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 90 डिग्री का बनाएगी। तो यहां लिखेंगे हम कोण ओ ए पी बराबर किसके होगा? ओ बी पी के। कोण ओ बी पी के क्यों होगा? क्योंकि वृत्त की त्रिज्या, ये लिख दो, वृत्त की त्रिज्या ऐसे लिख लेना आप, वृत्त की त्रिज्या वृत्त की स्पर्श रेखा पर क्या? लंब होती है। ये इसका कारण है। आगे बात समझ में? फिर आप देखो त्रिभुज ओ ए पी, ये वाली लाइन आ रही नहीं? आ रही इसमें रेखा ओ बी पी, उसमें भी आ रही है। तो ये क्या होगी? कॉमन होगी। ओपी बराबर किसके? ओपी के। क्यों? क्योंकि ये क्या है? उभयनिष्ठ है। कॉमन को क्या बोलते हैं? उभयनिष्ठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं कॉमन को? आप देख लो ओ ए पी इस वाले त्रिभुज में भी आ रही नहीं? आ रही हो? ओ बी पी इस वाले त्रिभुज में भी आ रही, तो ओपी बराबर किसके होगी? ओपी के, क्योंकि ये क्या है? उभयनिष्ठ है। आ रही क्या समझ में बात? फिर ओ ए बराबर किसके? ओ बी के। ओ ए बराबर किसके? ओ बी के। क्यों है बराबर? क्योंकि समान वृत्त की त्रिज्याएं, वृत्त की सभी त्रिज्याएं क्या हो आपस में? बराबर। तो समान वृत्त की क्या है? त्रिज्या। आगे बात समझ में? अब देखो ये कोण बराबर है, ये वाली भुजा बराबर है और ये वाली भुजा बराबर है, तो क्या होगा इसमें? यहां लिखेंगे त्रिभुज ओ ए पी सर्वांगसम है त्रिभुज ओ बी पी के। किसे कारण से? आर एच एस द्वारा। किसके द्वारा? आर एच एस द्वारा। आर एच एस का मतलब जानते हो? नहीं, आर एच एस का मतलब होता है, आर का मतलब राइट एंगल, और राइट एंगल को बोलते हैं समकोण। आगे समझ में? तो समकोण बराबर है नहीं 90 डिग्री। एच का मतलब हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण। एच का मतलब कर्ण। 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या हो? कर्ण। तो कर्ण बराबर है इसका। फिर एस का मतलब साइड, कोई भी भुजा। तो ये वाली भुजा नहीं इस त्रिभुज की, तो ओ ए बराबर ओ बी के। एक इसकी क्या है? भुजा है। तो यहां लिखेंगे आर एच एस द्वारा। एक समकोण त्रिभुज बराबर है इसका, कर्ण वाली भुजा बराबर है, और एक ये वाली दूसरी भुजा बराबर है। आगे क्या समझ में? तो अब बोलेंगे त्रिभुज ओ ए पी सर्वांगसम है त्रिभुज ओ बी पी के। आगे क्या समझ में? अब अगर कोई भी दो त्रिभुज सर्वांगसम हो, क्या हो? कोई भी दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनके संगत भाग क्या होते हैं? बराबर। संगत भाग क्या होंगे? बराबर।
अब त्रिभुज ओ ए पी और ओ बी पी सर्वांग सम है, आगे समझ में, तो इनके संगत भाग भी क्या होंगे आपस में बराबर। तो हम लिखेंगे तब ए पी बराबर किसके हो जाएगा, बी पी के। तो यहां लिखेंगे सीपी सीटी द्वारा, सीपी सीटी द्वारा, सीपी सीटी का मतलब इनके संगत भाग। आगे क्या समझ में, तो ये हमें सिद्ध करना था कि एपी बराबर किसके होता है, पी बी के। और ये जो थ्योरम है 10.2 ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछी जाती है आपसे डायरेक्टली ऐसे ही। सिद्ध कीजिए, क्या से पूछा जाएगा, सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है बराबर। तो फिर आपको ऐसे करना है, नई चित्र अपना आप बनाना है। आगे समझिए बातें, आ रही है समझ, यस सर, नोट करो तो।